जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता द माइंड गुरु सीरीज के क्वेश्चन नंबर 13 में मैं प्रीति चिंडक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का प्रश्न हमसे पूछा है पूना से तृष्णा ने। देखते हैं तृष्णा क्या पूछना चाहती है। तृष्णा पूछती है, क्या भगवद गीता में समलैंगिक संस्कृति के लिए उत्तर है? अब यहाँ देखा जाए तो प्रश्नकर्ता भी साशंक है तथा यह प्रश्न बहुत ही संवेदनशील तथा विविध मतों पर आधारित है। यह संस्कृति के बारे में गीता में सीधा वर्णन कहीं पर भी नहीं है, लेकिन गीता का ज्ञान, गीता के सिद्धांत और गीता के मूल्य प्रेम, करुणा एवं सहिष्णुता को बढ़ावा देते हैं तथा श्रीमद् भगवद गीता भगवत शरणागति के बारे में ज्ञान देती है जो जीवन में उपयुक्त है। इस विषय पर विविध विद्वानों ने विविध मत है। हम यहाँ कोई वैयक्तिक मत प्रदर्शन नहीं कर रहे, बल्कि श्रीमद् भगवद गीता में इस पर क्या उपाय कर सकते हैं यह मार्गदर्शन करते हैं। हमारे संत महात्माओं के मार्गदर्शन के अनुसार यह कलियुगी विषय है। पहले ऐसे विषय पर मार्गदर्शन या चर्चा की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, लेकिन अब अगर हमारे सामने ऐसे प्रश्न उपस्थित होते हैं तो इनका जवाब देना और इस समाज के ऊपर मतलब जो समाज के लिए मार्गदर्शन है उसके लिए उपाय योजना भी हमें आवश्यक है। ऐसे प्रश्न अगर समाज में उपस्थित होते हैं और हमारे सामने इनके उत्तर की अपेक्षा की जाती है तो श्रीमद् भगवद गीता के आधार से हम ऐसे प्रश्नों को के लिए समाज को कैसे मार्गदर्शन कर सकते हैं इसका प्रयास जरूर करेंगे। गीता के 13वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान शरीर को क्षेत्र कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यह प्रतिक्षण बदलता है और नष्ट होता है। अब यह बदलता है और इतनी तेजी से बदलता है कि हम इसे एक सेम रूप में मतलब उसी रूप में वापस देख भी नहीं सकते। इतना तेजी से यह बदलता है और नष्ट भी होता है। अपने वास्तविक स्वरूप से अलग दिखने वाला यह शरीर है तो इदम, लेकिन अपने आप को अहम मान बैठा है। मतलब ये ईश्वरी अंश है, लेकिन इसमें मैंपन का भाव आ गया है। जैसे हम कहते हैं कि यह है तो इदम, लेकिन अहम आने की वजह से यह फंस गया है। स्वयं परमात्मा का अंश है, चेतन है, परंतु जड़ नाशवंत वस्तुओं से अपनी महत्ता मान रहा है, जबकि महानता उन वस्तुओं की नहीं है। अब जैसे देखा जाए तो आदमी कहता है यह धन मेरा है, यह बुद्धि मेरी है, इन बुद्धि से मेरी महानता है, जबकि आदमी खुद की बढ़ाई नहीं तो खुद की नीचाई कर रहा है, क्योंकि इनकी वजह से उसे लगता है कि उसे महत्व है, जबकि इन वस्तुओं को उससे मनुष्य के क्षेत्र से मतलब शरीर से महत्व है। उन्हें खुद से जोड़कर वो उनकी महानता बढ़ा रहा है और खुद को नीचे दिखा रहा है, जबकि शरीर से जुड़ने की वजह से उनकी महानता बढ़ रही है। इसलिए भगवान इदम शरीरम क्षेत्रम पदों से शरीर आदि पदार्थों को अपने से भिन्न देखने के लिए कहते हैं। शरीर को अपने से भिन्न देखना, इसका अर्थ अपना कल्याण करना है। 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं क्षेत्र यानी शरीर, इसका साथ संपूर्ण संसार के साथ है, और क्षेत्रज्ञ मतलब जीवात्मा, इस क्षेत्र को जानने वाला मतलब जीवात्मा, यह प्रभु का अंश है, मतलब इसका संबंध प्रभु से है। इसका अर्थ जिस सुख आनंद के भूल में मनुष्य फंसा है वह तो शरीर से संबंधित है, और शरीर तो भगवान कहते हैं नाशवान है। फिर ऐसे नाशवान शरीर की इच्छा तृप्ति के लिए ऐसे कर्म करना जो कर्म मन को परम शांति तो क्या शांति भी नहीं दे सकते, अपितु हमेशा मन और शरीर को अपवित्र तथा ग्लानिमय होने का अनुभव कराते हैं। और ऐसे विषयों में आसक्त ही हमें नहीं होना चाहिए। जो विषय हमारे मन को अपवित्र करे, ग्लानि से भर दे, ऐसे विषयों की तरफ भगवान कहते हैं हमें कोई आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। 13वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान कहते हैं अमुक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति इत्यादि मिले, ऐसी जो मन में चाहना रहती है उसको इच्छा कहते हैं। क्षेत्र के विकारों में भगवान पहले इच्छा रूप विकार का नाम लेते हैं। भगवान इच्छा को विकार कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि मूल विकार यह इच्छा ही है, क्योंकि ऐसा कोई पाप और दुख नहीं जो सांसारिक इच्छा से पैदा न हो सका हो। हर एक दुख का कारण इच्छाओं का पैदा होना ही भगवान कहते हैं। अब इच्छा यानी कामना, और उससे उत्पन्न होता है अभिमान, और इनके पूर्ति में बाधा आने पर आता है क्रोध, और क्रोध का सूक्ष्म रूप है द्वेष। अनुकूलता आने पर मन में जो प्रसन्नता आती है हम उसे सुख मानते हैं, और प्रतिकूलता आने पर मन में जो एहसास होता है हम उसे दुख मान बैठते हैं। उपर्युक्त श्लोक में भगवान ने यह सभी विकार बताए हैं, लेकिन इससे उत्पन्न होती है अशांति। संसार में कोई भी ऐसा नहीं जिसे अशांति या दुखी होना पसंद हो। कोई भी नहीं चाहता कि वो अशांत या दुखी रहे। हमें ऐसे कार्य करने ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं फिर कार्य कर्म ऐसे करो जो मन को सुख और परम शांति का अनुभव कराए। परम शांति का अर्थ है
चिरंतन टिकने वाली शांति मतलब परमानंद की प्राप्ति। पूछे गए प्रश्न का अर्थ शरीर से है, उसका सीधा संबंध शरीर से है और गीता के अनुसार शरीर तो नश्वर है और ऐसे उसके लिए किए जाने वाले जो कर्म है वह भी मन को अतृप्ति देने वाले हैं। फिर ऐसे नश्वर के लिए अतृप्त कर्म करने का फायदा ही क्या है? 13वें अध्याय के 29वें व 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हर क्रिया प्रकृति से उत्पन्न होती है। मतलब जो भी हो रहा है प्रकृति से हो रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा है, जो कर रहा हूं, जो भी हो रहा है वो प्रकृति से हो रहा है। मतलब मैं प्रकृति के साथ बाध्य हूं, मेरे साथ जो भी हो रहा है वो प्रकृति करवा रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। यह भाव आने पर अकर्तापन का अनुभव होने लगता है, मतलब कर्तापन का भाव हट जाता है। भी कुछ एक ही प्रकृति में स्थित है, भले ही भाव अलग अलग है लेकिन एक ही प्रकृति में स्थित है, ऐसी भावना मन में आने लगती है। जैसे शरीर में अनेक नैसर्गिक अनैसर्गिक बदल होते हैं जिनमें मनुष्य कर्ता बनकर भले ही कुछ न करे, यह सब प्राकृतिक है क्योंकि हो रहा है। अब इनकी इच्छा पूर्ति के लिए अगर मनुष्य कुछ करे तो कर्तापन होता है। जब प्रकृति में आता है तो हो रहा है और जब कर्तापन से करे तो कर रहा है। इन दोनों शब्दों का फर्क समझिए। अब यहाँ भगवान कहते हैं क्रियाएं दो तरह की होती है, होना और करना। बालक का जवान होना, वृद्ध होना, यह होना है और हमें खाना पीना आदि क्रियाएं हैं जो हम करते हैं। मतलब होना जो प्रकृति के साथ होता है, जो प्रकृति करवाती है, जिसमें हम कुछ नहीं करते, लेकिन जो कर्म हम अपने खुशी के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं वो करते हैं और उसमें कर्तापन का भाव होता है। यही कर्तापन का भाव मनुष्य के कल्याण में बाधा पहुंचाता है और यही कर्तापन का भाव मनुष्य कल्याण में बाधा पहुंचाता है क्योंकि प्रभु सृष्टि के निर्माता है, इसलिए वो जो करते हैं वो अपने लिए होता है और वो अपने लिए योग्य होता है। लेकिन इसके विरुद्ध में जाकर अगर हम कुछ करते हैं, हमारी इच्छा के लिए करते हैं, कर्तापन के भाव से करते हैं, तो पतन की शुरुआत होने लगती है। 14वें अध्याय के 3 व 4 श्लोक में भगवान कहते हैं, यह संपूर्ण सृष्टि के उत्पन्न मेरे से होता है, मैं सबका पिता हूं, मेरे इच्छा से ही यह प्रकृति चलती है। भगवान ने यह सृष्टि मनुष्य कल्याण व भगवत प्राप्ति के लिए बनाई है, तथापि इसमें होने वाली प्राकृतिक कर्म सृष्टि को चलाने के लिए है। अब अगर यहाँ पर ऐसे कारणों से बाधा उत्पन्न हो तो हम दुष्कर्म यानी दुख के हकदार बनते हैं। बहुत बार जब प्रकृति के निर्माता या सृष्टि जो भगवान ने बनाई है यह किसी कारण से, मतलब मनुष्य कल्याण के लिए बनाई है, तो यह इसके निर्माता प्रभु है और इसके पिता और इसके जो अपन कहते हैं कि इसके जो परम पिता है, इसके निर्माण करने वाले हैं, वह प्रभु है। तो उन्होंने हर चीज को अपने हिसाब से, मतलब सृष्टि की रचना के लिए निर्माण किया है, जो कि सृष्टि अच्छे से चलाने में, मतलब मनुष्य कल्याण करने में काम आता है, क्योंकि इसके चलाने वाले, सृष्टि के कर्ता सवर्ता सब कुछ भगवान स्वयं है। अब हमारे स्वामी जी कहते हैं, जैसे उदाहरण में काम का निर्माण संतान प्राप्ति के लिए ही बनाया गया है जो सृष्टि चक्र चलाने में उपयुक्त है, लेकिन अगर हम इस काम का उपयोग इसके अलावा कहीं और करें तो इसमें पतन ही होगा और सृष्टि का जो चक्र है इसमें कहीं ना कहीं हम बाधा पहुंचाने वाले बन जाते हैं और मतलब यह गलत कार्य की शुरुआत हम कर देते हैं, इस गलत कार्य के कारण हम बन जाते हैं। अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान कहते हैं, शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यक कामनाओं को पूरा कर दे। जो कामना व्यक्तिगत व न्याययुक्त और जिसे पूरा करना हमारे सामर्थ्य से बाहर हो उसे भगवत अर्पण कर दे और उसे मिटा दे। दूसरों की वह कामना पूरी कर दे जो न्याययुक्त और हितकारी हो तथा उसे पूरी करने का सामर्थ्य हमारे में हो। उपर्युक्त के अलावा अगर दूसरी कोई भी इच्छा या कामना है तो भगवान कहते हैं उसका त्याग कर दो, क्योंकि वह आवश्यक नहीं है। कामना ही संपूर्ण पापों का, दुखों का कारण है। भगवान कहते हैं आवश्यक कामनाओं के पूरा करने से अनावश्यक कामनाओं के त्याग का बल आ जाता है, परंतु आवश्यक कामनाओं की पूर्ति का सुख नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पूर्ति सुख, जैसे कामना पूर्ति का जो आनंद, उसका सुख अगर हमने ले लिया तो और नई नई कामनाएं उत्पन्न होती है जिसका कभी भी अंत नहीं होता। इसीलिए तो कर्तापन से जो हम हमारी कामनाएं पूरी करने के लिए जिन वस्तुओं को अपनाते हैं, जिन कर्म, जिन क्रियाओं को हम अपनाते हैं, तो ऐसे कर्म जो है वो अनेक इच्छा, मतलब उसमें तृप्ति नहीं रहती, अतृप्त रहते हैं। हमें लगता है कि थोड़े क्षण के लिए हम तृप्त हो गए हैं, लेकिन हम वहां तृप्त नहीं होते।
तृप्त हम तब माने जाते हैं जब वह कर्म करने के बाद हम परमानंद परम शांति को पा जाए। लेकिन ऐसा कोई भी गलत कर्म करने के बाद में अगर हमें अतृप्ति का अनुभव हो, या वह काम करने का या नई नई दूसरे कार्य करने का, दूसरी इच्छाओं की पूर्ति का अगर मन में हमारे कामना या इच्छा बढ़ती है, या वही काम करने का मन होता है, तो भगवान कहते हैं ऐसी इच्छाएं और ऐसी कामनाएं, इनका कभी भी अंत नहीं होता, और यह अंत न होना हमारे लिए गलत साबित होता है। अब यह सब कैसे हो, यह प्रश्न उत्पन्न होता है। तो इसका उपाय भी भगवान 12वें अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे व चौथे श्लोक में कहते हैं। मनुष्य अगर अपने जीवन के एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति को पहचान ले, तो उसकी प्रत्येक क्रिया भगवत प्राप्ति की साधन बन जाएगी, और भगवान के सतत चिंतन से, जप, स्मरण आदि से नित्य व्यावहारिक कर्म भी शुद्ध हो जाएंगे। भगवान मेरे है और मैं भगवान का हूं, यह स्वयं का भगवान में समर्पित होना है। अब यहाँ पर अगर हम लोग लॉजिक समझे, तो जब भी हम प्रभु का स्मरण करते हैं, भजन कीर्तन आदि करते हैं, तो अपने आप ही हमारा मन शुद्ध होता है। मतलब हमारे मन में कुछ भी गलत करने का भाव नहीं आता, कुछ भी हम गलत कर नहीं सकते, क्योंकि प्रभु भजन और प्रभु की भक्ति यह हमेशा हमारे मन को शांति, समाधान और परमानंद मतलब सुख का अनुभव कराता है। जब हम यह मानते हैं कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, तो हम स्वयं को भगवान में अर्पित कर देते हैं, हम स्वयं को भगवान के चरणों में अर्पण कर देते हैं, समर्पित हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य प्रभु का ही अंश है। जब वह ऐसा मानता है, तब उसमें प्रभु के गुण आने लगते हैं। जब हम ऐसे समझते हैं कि हम परमपिता परमेश्वर के अंश है, उनके बच्चे हैं, वह हमारे पिता है, जैसे पिता के गुण बच्चों में आते हैं, वैसे ही हम मानते हैं कि अगर परमपिता परमेश्वर अगर हमारे पिता है और हम उनके अंशज है, वंशज है, तो हमारे मन में उनके ही भाव आने लगते हैं, और उनके सारे गुण धीरे धीरे हमारे अंदर आते हुए हम देखने लगते हैं। जिस साधक का उद्देश्य सांसारिक भोगों का संग्रह नहीं और उनसे सुख लेना नहीं, प्रत्युत एकमात्र परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना है, ऐसे भगवान से अपने संबंध की पहचान आरंभ हो जाती है। जब हमें लगता है कि हमारे हर कार्य में हमें प्रभु की ही प्राप्ति होनी चाहिए, हम कुछ भी करें, खाना खाए, पानी पिए, या हमारे नित्य जो भी व्यवहारिक कर्म करें, उससे हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु की प्राप्ति होती है, तो इससे अपने आप हमारी कर्म शुद्धि होने लगती है, क्योंकि हम वही करते हैं जो प्रभु को प्रिय है। क्योंकि प्रभु में समर्पित होना है, तो प्रभु के जो प्रिय है वह कार्य हमें करना चाहिए। तो जब भगवत प्राप्ति यह उद्देश्य बन जाता है, तो कर्म शुद्ध होने लगते हैं, और हम भगवान से अपना संबंध है ऐसा पहचानने लगते हैं, ऐसा अनुभव करने लगते हैं। गीता में इंद्रियों को वश में करने की बात विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। गीता हमेशा अपने इंद्रियों को संयमित रखना, अपने आप पर संयम रखना, इसी की पुष्टि करती है, इसी का ज्ञान देती है, और इसी के मार्गदर्शन पर चलने के लिए हमें प्रवृत्त भी करती है। 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तुम मेरे में मन बुद्धि लगाओ। इसका अर्थ संसार पचड़े से हटकर, मतलब संसार से मन हटाकर प्रभु प्राप्ति में लगा लो, जिससे मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। ये संसार रूपी जो भव सागर है, इसमें इस माया जाल में हम फंसते चले जाते हैं। तो भगवान स्वयं ही यहाँ अपने खुद की प्राप्ति का उपाय बताते हैं कि मेरा हाथ मैं तुम्हें दे रहा हूं, उसे पकड़ लो, ये भव सागर पार कर लो, मतलब इस माया से छूट जाओ। क्योंकि इस माया को मैंने इसलिए रचाया है कि जो मेरी शरण में नहीं आता वो इस माया में फंसता है, और इस माया के विविध गलत कर्म में फंसकर वो यहीं पे रह जाता है, मतलब वो मुझे नहीं पा सकता। जब हम भगवान का हाथ थाम लेते हैं, तो भगवान, जाहिर सी बात है, जब भगवान का हाथ थाम लिया है तो कल्याण होना तो निश्चित ही है। इसीलिए 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मामेकम शरणम व्रज। इस पद से भगवान कहते हैं, संपूर्ण धर्म का आश्रय छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। अब संपूर्ण धर्म का आश्रय छोड़ो का अर्थ यह है कि सर्व कर्म फल को भगवान के चरणों में अर्पित कर दो, अपने सारे कर्म भगवान के चरणों में अर्पित कर दो, प्रभु शरणागत हो जाओ, सारे कर्म अर्पित कर दो। मतलब जो भी कर्म हम करेंगे, हम प्रभु को हमेशा अच्छी चीजें अर्पण करते हैं, तो जाहिर सी बात है, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हम प्रभु को कर्म अर्पण करने जाते हैं तो कर्म भी अच्छे ही होने चाहिए। अब हमारे सब कुछ जो धर्मों का हमने त्याग कर रहे हैं, उसी धर्मों के त्याग को कर कर सब कुछ कर्म, धर्म, कर्तव्य प्रभु के अर्पण कर देना है। प्रभु कहते हैं, तू मेरे शरणागत हो जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्ति करा दूंगा। अब हमें सही और उचित मार्ग चयन करके प्रभु के शरणागत हो जाना है, और प्रभु शांति का, परम शांति का आनंद उठाना है, अनुभव करना है। भगवान कहते हैं, जब तू मेरे में शरणागत हो जाएगा, मतलब संपूर्णतः जो भी करेंगे वही करेंगे, हम उन्हीं के ऊपर निर्भर है। मैं पानी भी पी रहा हूं तो उनकी कृपा से, उन्हीं का दिया हुआ है, जो भी मैं कर रहा हूं मैं नहीं हूं, वही कर रहे हैं, तो डर और कोई भी भय नहीं रहता।
जो शरणागति होता है, जो सच्चा शरणागति होता है, उसके मन में भय, क्रोध और कहीं से भी चिंता नहीं आती, क्योंकि वो भगवान का शरणागति होता है। वो पूरी तरह से भगवान के शरणागत होता है और उसने अपनी जीवन नैया पूरी की पूरी भगवान के हाथ में दे चुका होता है और उसे पता है जब मेरा जीवन भगवान के हाथों में है, उसका कल्याण तो होने ही वाला है और इसीलिए वह परम शांति और परमानंद का अनुभव करता है। तो तृष्णा जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।